हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लाए हैं फटी पुरान चीज़ से, जैसे में प्लाजो फट जाती है उसी से बना है दो ऑर्गेनाइजर। जो है एक थैला, जो बहुत ही सुंदर थैला बनकर तैयार हो जाती है और एक भी कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगी, आपका सारा कपड़ा यूज में आएगी। एक थैला तैयार हुई है, पर्स तैयार हुई है, बैग तैयार हुई है और दूसरा ये बहुत बड़ा थैला देख सकते हैं आप। इसमें कोई भी वेजिटेबल कुछ भी लाने में बहुत ही सुविधा होगी। देखने में छोटा लग रहा है पर थैला बहुत बड़ा है, तो इसमें लगभग 5 केजी से ऊपर ही अट जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम दो ऑर्गेनाइजर आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। एक चूड़ी बॉक्स और दूसरा थैला, और वो भी फटे पुराने प्लाजो से, जो फट चुकी है, जो पहनने में यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजर है हमारा चूड़ी बॉक्स है। आप चूड़ी बॉक्स के अलावा इसमें कुछ भी सामग्री रख सकते हैं। मन है तो बड़ा भी इकट्ठा रख सकते हैं आप अपना, या कुछ भी छोटे मोटे सामान हैं जो रख सकते हैं, जिसे आप छिपाना चाहते हैं तो इस बैग में रख सकते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ आज ये दोनों ऑर्गेनाइजर, और बहुत ही इजी तरीका से आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो पहला प्रोसेस है कि पहले हम फटे पुरान प्लाजो ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये फटी हुई है, चूहा काटी हुई है, जिसको पहन नहीं सकते हैं, पर ये कपड़ा बहुत ही अच्छी है और सुंदर है, कलरफुल है, तो इसलिए बनाना बनता है इसका कुछ भी ऑर्गेनाइजर। तो चलिए फ्रेंड, पहला हम ऑर्गेनाइजर बनाते हैं थैला। इसको मन है तो आयरन काट कर लीजिए, नहीं मन है तो ऐसे भी काट लीजिए। थैला ही बनाना है, कोई सेट तो बनाना नहीं है कि पूरे इक्वल होना चाहिए। चलिए हम इसे काट ही लेते हैं। पूरे का जितना पोर्शन है बराबर है, जो सिया हुआ है ऊपर का भाग, और जो नीचे का भाग जो नहीं सिया हुआ है उसको हम हटा दिए हैं। और इस टाइप पर नेगेटिव उलट लेते हैं। नेगेटिव उलटने के बाद ज्वाइंट तरफ से उलटिएगा तब हो जाएगा नेगेटिव। तो आप देख लीजिएगा, 2 परत हमारा थैला का बनकर तैयार हो गया है ना। एक सीधा एक उधर से बन गया, 2 थैला 2 परत बन गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पर से है ना एक चरखुट शेप दे देंगे। आपको मन है तो 3 बाई 3 का भी शेप दे सकते हैं, 2 बाई 2 का भी शेप दे सकते हैं, और 1.5 बाई 1.5 का भी शेप दे सकते हैं। जितना शेप अच्छा दीजिएगा उतना, या अंदाज से भी काट सकते हैं, उतना स्पेस बनेगी। हमने 2 बाई 2 का शेप दी हूँ, और पहले हम सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले हम बराबर भागों में सिल लेते हैं, जिससे कटिंग करने में, डब्बा बनाने में आसान होती है। इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा तो आपका जो चरखुट जो डब्बा बनती है वो बहुत ही आसान होती है। तो चलिए अब हम इसका सिलाई करते हैं। बराबर से पहले सिल लेते हैं, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इजी और आसान टिप्स एंड ट्रिक हमारे ही चैनल पर मिलती है। DIY फटे पुरान जो भी घर का बेकार सामान है उससे बहुत ही अच्छी हर चीज़ बनाई जाती है हमारे चैनल पर। जो बेकार वेस्ट सामान है उसी से DIY करते हैं हम, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हमारी बराबर से हम सिल लेते हैं जितना हो सके। और उधर जो मेरा पैर का जो बचा हुआ है, ये तो ऊपर का पोर्शन है, और पैर का जो बचा हुआ है उसका हम बनाएंगे ऑर्गेनाइजर चूड़ी रखने के लिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि चूड़ी ही रखे। एक डब्बा, बहुत ही सेफ वाली डिब्बा तैयार हो जाती है। आप इसमें उसमें कुछ भी रख सकते हैं। चलिए पहले हम इसमें चिन्हासी लगा लेते हैं। मन है तो अंदाज से भी लगा ले, पर नज़रों के हिसाब से 2 बाई 2 का चरखुट बराबर डब्बा लगाए, थैला बराबर रखे तो आपका शेप बहुत ही खूबसूरत आएगी। अगर यहाँ 2 बाई 2 का डब्बा बनाए हैं तो अब उस पट्टी भी 2 बाई 2 का डब्बा बनाए देंगे, जिसमें, और नहीं तो ऐसे करके तिरछा करके सिल कर भी कर सकते हैं, तिरछा भी सिल सकते हैं हम। इस दोनों पोर्शन को उठाकर तिरछा भी सिल देंगे ना तो ये डब्बा बन ही जाती है। इधर का भी मैं 2 बाई 2 का मैं लगा रही हूँ, दोनों तरफ लगा रही हूँ। अंदाज से मैं 2 बाई 2 का निशान दे रही हूँ। अब हम इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे से सिलाई ऑलरेडी हो चुकी है।
हो चुकी है हमारा, और इसको हम कटिंग करके चरखुट कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, एक डब्बा निकाल दिए हैं, इस तरफ से भी मैं निकाल देती हूँ। देखिए चरखुट डब्बा निकाल दिए हैं। स्थिरता से देखिए फ्रेंड, इस टाइप पर निकालना है। अब ये दोनों को है ना इस टाइप पर नेगेटिव कर देना है। अब नेगेटिव करके सिलना है। देखिए नेगेटिव करना है और सिलना है। देखिए इस टाइप पर नेगेटिव करना है और सिलना है। दोनों तरफ उसी टाइप पर सिल लेंगे। और इसका जो भी कटिंग करके आलतू फालतू कपड़ा बची होगी उसी से बनाएंगे इसका पकड़ने वाली हैंडल। वो कपड़ा जो बची है वो तो प्रॉपर कपड़ा है, उसी में से कट छाट कर जो निकलेगी जो बेकार होगी, क्योंकि हर कपड़ा को मैं इम्पोर्टेड दे रही हूँ, कोई भी कपड़ा को बेकार नहीं समझ रही हूँ, हर कपड़ा को इम्पोर्टेड दे रही हूँ। ये प्लाजो हमारा चूहा काट दी थी तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची क्यों नहीं इसको DIY कर दी, क्योंकि बहुत दिनों से पड़ी हुई थी तो थोड़ा कलर भी इसमें कुछ जंक टैप पर भी लग गई है। तो मैं घर में घरेलू यूज के लिए मैं DIY इस प्लाजो की हूँ। कलर बहुत ही खूबसूरत थी फ्रेंड, इसलिए मैं इसका DIY करूँ। अब नीचे का पोर्शन से, क्योंकि बगली से सिला गई है तो नीचे का पोर्शन से गोल घुमाकर इसको हम सिल दिए हैं, जिससे रफली कपड़ा अंदर चल जाएगी और एक अच्छा थैला बन के देखिए इसमें स्पेस इतना हो गई है। स्पेस मैंने 2 बाई 2 के अंदाज से ही ली थी, पर स्पेस बहुत ही अच्छा बन गई है। देखिए आपका बड़ा सामान डालना है इसमें तो आप इसको खोल दीजिए और खोल कर डालिए, पर अभी हम लगाएंगे इसमें इसको खोलने का कारण है फ्रेंड कि इसमें हम लगाएंगे हैंडल। तो हैंडल लगाएंगे तो आपको दिखाए हैं कि आप इस स्टेप पर करेंगे। तो चलिए अब हैंडल की तैयारी करते हैं। दोनों पोर्शन में हैंडल लगाते हैं। हैंडल इसी में से कपड़ा जो बचा हुआ है पैर वाला में से, क्योंकि मैंने कोई कपड़ा भी बेकार नहीं की हूँ। देखिए ऊपर का पोर्शन है वो भी रफली ही है, अभी पूरी तरह से देखिए यहाँ तक रफली है। उसमें हल्का सा दाग भी लगा हुआ है, हमारे प्लाजो में जंग का दाग लग गया है, क्योंकि मैं पहनती नहीं थी, इसको मैं रख देती थी क्योंकि चूहा कटिंग हो गई थी। मैं इसका रफली कपड़ा को काट ली हूँ, हटा ली हूँ और इतना बड़ा मैं फीता ली हूँ। मैंने 2 पैर का जो पोर्शन था मात्र उसी का पूरे के पूरे ली हूँ और उसको उल्टा करके सिल ली हूँ और एक सिफ्टी पिन की मदद से उलट लेती हूँ। सिफ्टी पिन से पहले हमने पिन कर दिया और उसके बाद सीधा घुसाइएगा। देखिए बहुत ही आसानी तरह से होती है, ये पलट जाती है। मैंने सिर्फ खाली पिन के मदद से कर रही हूँ और 1 सेकंड में ये पलट जाती है, ये उल्टा सीधा हो जाती है। जो उल्टा में है उसको हम हल्का हल्का करके पहले निकालेंगे। देखिए पिन वाला पोर्शन आ रही है ऊपर और ये पोर्शन नेगेटिव जा रही है और ऐसे करते करते पलटा जाएगी और आ जाएगी ऊपर वाली परत। मन है हैंडल, उसके बाद आपको उतना मोटा रखने का मन है तो मोटा रखिए, पतला रखने का मन है तो पतला रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड इस टाइप पर खींचिएगा ना तो आ जाएगी। देखिए ना सुई हुई की ना धागा उगा की ज़रूरत पड़ी, पलटा गए। इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही जल्दी से पलटा जाएगी। मैंने दोनों को, अगर मोटा मन है तो मोटा भी रख सकते हैं, पर मैं मोटा नहीं रखूँगी, मैं पतला रखूँगी। इसको सिल दूँगी, एक बार मैं लगा दूँगी, मशीन चला दूँगी और इसी टाइप पर इसको भी हम पलट लेते हैं और इतना मोटा नहीं रखेंगे और उसको पलट देती है और मैं सिल देती हूँ। देखिए दोनों को दोबारा सिल ली थी, पतला पतला मैंने कर ली, ज़्यादा पतला भी नहीं है ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ये हमारी थैला की हैंडल बनके तैयार हो जाएगी। मन है तो सुई धागा से भी आप सिल सकते हैं और क्योंकि जो बीच वाली पोर्शन है जो धागा खींचनी, जिसमें इसमें जो पैंट में जो हमारी डाली हुई है धागा, वो उसका बीच में भी उसका आने जाने का है, तो ऊपर में सिलेंगे और नीचे में सिलेंगे।
बीच में नहीं सिलेंगे हैंडल को। अगर बीच में हैंडल को सिलते हैं तो वो धागा जो है पैंट में वाली कमर वाली वो नहीं घिंचाएगी, तो इसलिए ऊपर में थोड़ा सा सिलेंगे और फिर नीचे में सिलेंगे, जिससे धागा हमारी अब बराबर करके मैं लगा रही हूँ। यहाँ देखिए फ्रेंड, इस स्टेप पर बराबर 4 भाग लगा दी हूँ, यहाँ पर लगेगी, जिससे हैंडल बहुत ही बराबर हो जाएगी। लगाऊंगी, चरखुट सीना नहीं है, सीने का तरीका है ऊपर सिए मजबूती के साथ और नीचे सिए। चरखुट सिएगा फ्रेंड तो उसमें जो रस्सा डाला हुआ है खींचने वाला वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ऊपर सिलना है और नीचे सिलना है कटिंग करके। या तो कटिंग कर लीजिए या तो उठा दीजिए, धागा चलाना नहीं है, सिर्फ नीचे में आकर चलाना है। धागा उठाकर नीचे ले जाइए और फिर नीचे में आकर चलाइए। बीच में बिल्कुल नहीं चलाना है मशीन को। अगर बीच में चलाते हैं तो जो बीच में पैंट में जो डाली हुई है वो खींचने में दिक्कत होगी। इस स्टेप पर मैं कर लेती हूँ, दोनों को कर लेती हूँ। मैं पोजीशन तो बना दी हूँ लगाने का, ऐसे ऐसे मैं दोनों का पोजीशन लगा देती हूँ और बना देती हूँ। आप देख सकते हैं, ये मैं इसको बनाकर आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और हैंडल अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा फ्रेंड। मैंने छोटा हैंडल ही रखी हूँ, जितना पैर का जो जांघ का कपड़ा था उतना ही के हैंडल रखी हूँ। चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। अब दूसरा ऑर्गेनाइजर बनाते हैं चूड़ी बॉक्स। चूड़ी बॉक्स के लिए पहले हमने ये कपड़ा लेते हैं और कपड़ा को कटिंग कर देते हैं। देखिए, कटिंग करके वो सीधा पार्ट में निकाल देते हैं। जितना है ना बचा हुआ कपड़ा सिर्फ सीधा कर देते हैं, क्योंकि ये तो पैर डालने वाली बनी हुई है, पैजामा वाली, जहाँ से ज्वाइंट है वहाँ से ही सीधा खोल देते हैं, जिससे एक चरखुट कपड़ा हमारा बनकर तैयार हो जाएगी अगर खोलते हैं तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी चरखुट कपड़ा बनकर दोनों का तैयार हो गई है। अब हम दोनों कपड़ा को मिलाकर सिल देंगे, जैसा है वैसा सिल देंगे। बाद में आप कटिंग कर लीजिएगा, बराबर से चरखुट ही सिल लीजिए। ये राइस बॉक्स की प्लास्टिक का थैला है। अगर मन है तो आपका पास बोरा है तो बोरा, या किसी चीज़ का कुरकुर है तो आप टेप साट कर भी बड़ा कर सकते हैं। कुरकुर पॉलीथीन है, मोटी पॉलीथीन है तो टेप साट कर आप बड़ा कर सकते हैं। छोटा भी पॉलीथीन है तो ये टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं आप। ऐसे मैं 2 लगाऊंगी, इसमें मेरे को ख्याल से 2 लगेगी। तो एक तो ये है, अब मैं पर सिल दूंगी, दोनों को सिलूंगी। राइस बॉक्स को मैं चरखुट चारों तरफ से पहले मैं घुमा लेती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड, बराबर से घुमा लेना है नज़रों के हिसाब से। आप अपना नज़रों के हिसाब से अगर हो रहा है तो आप लाइनिंग पार लीजिए, चौक मिट्टी से लाइनिंग पार लीजिए, और नहीं तो बराबर से कॉन्सेंट्रेट करके आप सीधा सीधा सी सकते हैं। यहाँ से सिल दूँगी, यहाँ से सिल दूँगी, और एक तरफ का खुला ही रखूँगी। एक तरफ का खुला इस कारण से रखूँगी क्योंकि जो हम राइस बॉक्स का जो चटाई बनाएंगे उसमें डालेंगे, जिससे हमारी जो बैग या थैला बनेगी या चूड़ी बॉक्स बनेगी वो बहुत ही कुरकुर और खड़ा रहेगी, नहीं तो लूच पूछ होकर वो मुलायम हो जाएगी। रीज़न यही है, सिर्फ खड़ा रखने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल करूँगी। तो ये चलिए फ्रेंड, मैं इसको सिल लेती हूँ, यहाँ से यहाँ तक चला लेती हूँ मशीन, आपको दिखाती हूँ सिलकर। मैं ये पूरे के पूरे सिल ली हूँ, एक तरफ से खुला है। अब पहले मैं राइस बॉक्स का टिप्स एंड ट्रिक देती हूँ खोलने का तरीका। देखिए, ये खोल लेना है दोनों तरफ से बराबर से। अब बीच का पोर्शन ऐसे करके खोलना है, जिससे राइस बॉक्स का जो वहाँ से ज्वाइनिंग है इस टाइप पर खोलना है, ना कि बीच से जन्ने तेने से काट देना है। यहाँ से खोलिएगा बराबर सिंपल टाइप पर, बहुत सारा आपका जो प्लास्टिक का परत है वो खुलकर निकलेगी। मैंने दोनों पॉलीथीन को उसी टाइप पर काट दी हूँ, क्योंकि हमारा एक पॉलीथीन से काम नहीं बनता, क्योंकि बहुत बड़ा ही अच्छा बन गया, हमारे कपड़ा निकल गए थे। मैं तो सोची थी कि एक ही पॉलीथीन से मैं बना लूँगी, पर ये हमारे पास, और ऐसे मैं प्लास्टिक संभाल कर रखती हूँ। अगर आपके भी घर में आते हैं कुरकुरे की प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक को संभाल कर रखिए। कोई ना कोई DIY हम आपको शेयर ही करेंगे।
ऐसे पहले भी हमारे एक DIY बनी हुई है, जो कुरकुरे पॉलीथीन की और बिस्किट पॉलीथीन की झाड़ू बनी हुई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। हमारे पास कोई भी सामान बेकार नहीं होती है, सभी सामान को रीयूज करते हैं और यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम सिल लेते हैं जिससे हमारा बड़ा हो जाएगा। अगर सिलने का मन नहीं है, चढ़ाकर हल्का सा सिल दिए हैं, नहीं सिलने का मन है तो आप टेप भी साट सकते हैं। टेप भी साटिएगा तो वही काम करेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। मोटी वाली टेप साट दीजिएगा दोनों पॉलीथीन को बराबर में रखकर। तो हम तो सिल दिए हैं, हल्का सा परत चढ़ा के मैं तो सिल दी हूँ। मैं टेप खोजने नहीं गई थी, मैं फटाफट सिल के काम फिनिश कर दी। तो ये देखिए फ्रेंड, बराबर में कोना को मिलाना ज़रूरी है, कोना को पकड़ के खींच देंगे जिससे जो भी प्लास्टिक का परत है ऊपर नीचे नहीं जाए। मन है तो आप प्लास्टिक में कई परत लगा सकते हैं, कई धागा लगा सकते हैं, पर मैं एक ही धागा लगाऊंगी। बराबर से गोल घुमाकर नहीं, चरखुट घुमाकर धागा लगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा धागा नहीं लगाऊंगी, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगी, तुरंत ही बन जाती है। दोनों ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड, ये ऑर्गेनाइज़र हमको सिल धागा है बच्ची सटी हुई, कपड़े वाला ही धागा है, इधर उधर का नहीं है। और इसको हम अब इसको पैकिंग कर देंगे, इसके अंदर डालकर। देखिए ये बढ़िया से कर देंगे, कोना निकाल देंगे जिससे सुंदर एक चटाई टाइप पर बन जाएगी। मन है तो आप इस चटाई का भी यूज कर सकते हैं कुछ सामान बैठने के लिए, और नहीं तो हमारे जैसा आप एक थैला बनाकर ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको बराबर से मशीन चला देती हूँ। हाथ से अनुभव करके अपना चलाइएगा मशीन, कि जिसमें प्लास्टिक अंदर में रहे और हमारी ये कपड़ा भी रहे, तीनों परत हमारा रहे, एक नीचे का कपड़ा, एक ऊपर का कपड़ा और बीच की प्लास्टिक, उसी तीनों पर हमारा मशीन चले। आपको मन है, मैं तो चरखुट में ही लगाऊंगी चारों तरफ, आपको मन है तो बीच बीच में भी मशीन को चला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। अगर बीच बीच में भी चला देते तो बहुत स्ट्रांग बनती है। ये जो हमारा चारों तरफ से सिलाई हो गई है और आगे का पोर्शन को मैं अंदर करके भी सिल दी हूँ। तो चलिए अब हम इसमें लगाएंगे, आपको जो कुछ मन है वो लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही लगा सकते हैं। मैंने इसमें बहुत मेरी बड़ी हो रही थी वीडियो, तो मैंने हड़बड़ में जल्दी बनाई, तो कुछ ये वाला जो टेप है, जो एक तरफ मैं साट दी हूँ, दूसरी तरफ मैं टेप साट रही हूँ, चरखुट बना दी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, तो मैं फटाफट बनाई थी। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छी होती है, ये टेप भी बहुत अच्छी होती है। ये टेप बहुत ही कम कीमत में मिल जाती है, और इस 1 मीटर ही लीजिएगा ना तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा कटिंग करके टेप को जो है उसको मैं लगा दी हूँ। देखिए एक तरफ मैं लगा दी हूँ, डबल है तो एक तरफ मैं लगा दी हूँ, दूसरे तरफ में मैं लगा रही हूँ। आप इस टेप को क्या नाम देते हैं? चिरचिर, मैं तो चिरचिर नाम देते, चिरचिर करके ही निकलती है ना, चिरचिर नाम दे देती हूँ, क्योंकि ये जूते में भी बहुत अच्छा फिट है और सैंडल भी बनाते हैं तो इस टेप का बहुत यूज होता है। तो आप लोग के साथ अगली हमारी रहेगी जूती, बहुत ही सुंदर इसी टेप से यूज करके मैं बनाऊंगी और आकर्षक कपड़े की जूती बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, एक तरफ तो हमारा है फिटिंग और मैं तो चरखुट इसको कर दी थी, दूसरे तरफ मैं इस चिरचिर वाली टेप को मैं लगा रही हूँ, कपड़े में फिट कर रही हूँ। और ये चैन से अच्छी होती है, जिससे ये है ना ख़राब नहीं होती जल्दी। तो एक तरफ मैं लगा दी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेगेटिव में दूसरे तरफ लगा रही हूँ। तो इस टाइप पर लगा दीजिएगा। देखिए ये चरखुट चारों तरफ से घुमाकर लगती है, जिससे पैकिंग हो जाती है। एक स्टिकर की तरह लगाना है, आप जैसे स्टिकर फिट करते हैं उसी टाइप पर आपको लगाना है। तो हमने इसका रखी हूँ, पूरे मेरी 15 थी और मैं 3 टेप लगाई हूँ। 15 थी तो मैं 4 पर लगाई हूँ,
मैं 4-4 पर लगाई हूँ। 4-4 पर के हिसाब से बहुत ही अच्छा बैठी थी। मैंने हमारी जो पोर्शन छुटी हुई है 4 की पोर्शन छुटी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग रखें, जितना बड़ा कपड़ा है आप अपना दूरी बना लें, दूरी समझ लें, उतने अकॉर्डिंग आप इस चिटची वाले टेप को साट कर आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम सिल देते हैं। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लगाइएगा फ्रेंड, तो ये चिटची वाली टेप बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए ये हो गया। अब हम इसको साट देते हैं, दिखाते हैं साट के। देखिए हो गई। देखिए स्टेप पर साट देनी है। हो गई। इसको पलटना है और पलटकर इसको कटिंग करना है। तो चलिए फ्रेंड पलटकर हम कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अब हम इसको सिलाई करेंगे। दोनों तरफ से परत को सिलाई कर देंगे। आपको दिखाते हैं। ये पूरे 15 है तो मैंने 5 के रखी हूँ। देखिए देख सकते हैं आप। आपको मन है तो जितना ऊपर का पोजीशन चाहिए आप उतना रख सकते हैं। एक चरखुट डब्बा बन के तैयार होती है। तीनों बराबर भाग में भी लगा सकते हैं। जिसमें इसको थोड़ा सा और नीचे कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि तीनों बराबर भाग में लग गई है हमारी। ऊपर का भी पोजीशन उतना ही है और ढक्कन वो ऊपर वाले ढक्कन बन जाएगी। तो चलिए अब बराबर से सिल देते हैं। देखिए फ्रेंड इस टाइप पर सिल देना है, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। अगर पहले कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है जो डब्बा बनती है। तो और इस टाइप पर पूरे में कटिंग कर देते हैं, उसके बाद करते हैं तो फिनिशिंग आती है। तो चलिए फ्रेंड इधर भी कर लेते हैं। देखिए हमने 1.5 बाई 1.5 का डब्बा रखेंगे। पूरे पोजीशन को मैंने नाप ली हूँ। 1.5 बाई 1.5 का डब्बा रख के मैं कटिंग कर दूँगी। 1.5 बाई 1.5 का डब्बा रख के मैंने कटिंग कर दी हूँ। अब यहाँ तीनों पोजीशन पकड़ कर ही सिलाई करेंगे। एक नीचे में कपड़ा है, एक प्लास्टिक है, एक ऊपर में कपड़ा है। तो तीनों कपड़ा को पकड़ कर ही सिलना है। एक भी कपड़ा मिस हो गई तो सिलाई खूबसूरत नहीं लगेगी देखने में। तो इसलिए ध्यान देकर तीनों को पकड़ के ही सिलना है। ये नहीं कि एक परत नीचे वाला परत छोड़ दे, कोई भी परत नहीं छोड़ना है। तीनों परत पकड़ के ही सिलना है, जिससे डब्बा बहुत ही सुंदर तैयार होगी। तो चलिए इधर से भी हम सिल लेते हैं। चारों तरफ से सिलकर आपको हम दिखाते हैं फिर। देखिए और डब्बा को जो हम बनाएंगे, देखिए सिल लिए हैं। ये पौच हमारा तैयार हो गया है। देखिए जो बेकार पैजामा थी कोई यूज नहीं था, पर थोड़ी सी मेहनत कर देने के बाद ये बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो सकती है। तो क्यों नहीं इस टाइप की कपड़े से सुंदर और आकर्षक ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं। इसमें बहुत सारे यूज आ सकते हैं फ्रेंड। मन है तो पेन कलम भी रख सकते हैं, और मन है तो आप अर्ची पर्ची जो भी आलतू फालतू जो किसी से छिपाना चाहते हैं, जो नहीं चाहे किसी प्रकार की पुर्जी आप रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छा है। ये नहीं है कि सिर्फ चूड़ी ही रख सकते हैं, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और ये बिल्कुल ढकी हुई आपको सेफ नज़र आएगी और तुरंत खुलने वाली है। इसमें जो टेप मैंने यूज की हूँ चिटची वाले, वो तुरंत खुल जाती है। चैन में तो थोड़ी होती भी होती है, जब जितने बार खोलना चाहे कभी भी ख़राब नहीं होती है। जितने बार खोलना चाहे उतने बार खोल सकते हैं। आपको मन है तो सिलाई का भी सामग्री रख सकते हैं। समझिए तो एक तरफ से सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो जाती है। और भी मेकअप का सामान भी रख सकते हैं इसमें। मन है तो ऊपर में आप जो ऊपर पे
थोड़ी सी बना सकते हैं, हैंडल भी बना सकते हैं। मेरे पास तो कोई कपड़ा ही नहीं बचा कि मैं हैंडल बनाऊं। मैं हैंडल को स्किप कर दी हूँ। मन है आपको कपड़ा बची हुई है तो ऊपर का छोटा सा हैंडल भी बना सकते हैं, पर कहीं ले ही जाना नहीं है इसको, तो सिर्फ चूड़ी रखना है। तो चूड़ी रखने के लिए हैंडल की क्या ज़रूरत है। मैंने सोचा इस टाइप पर मैंने सोचकर मैंने हैंडल नहीं लगाई, नहीं तो इसका कटिंग से निकाल कर कपड़ा मैं हैंडल लगा ही देती। पर मैंने सोचा कि कोई तो बाहर ले नहीं जाना है इसको, तो चलिए आपको चूड़ी रख कर दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी चूड़ी बिखरी हुई है और जो मैं इसे ऑर्गेनाइज़र बनाई हूँ इसी में मैं रखूँगी। ये हमारी पिंक कलर की चूड़ी है, देखिए। और ये चूड़ी अगर ऑर्गेनाइज़र गिरती भी है तो टूटेगी नहीं चूड़ी, क्योंकि ये कपड़े से बनी हुई है। एक तरफ से शेप मिल जाती है, मन है तो इसके अंदर आप पेपर भी लपेट के रख सकते हैं, जिससे आपका चूड़ी बहुत ही शेप और सुंदर लगती रहेगी। जब चाहेंगे जब आप यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं मिला के सारे चूड़ी को रख रही हूँ। जब चाहूँगी जब इसमें निकल जाएगी। मैं ऐसे बहुत सारे रखी रहती हूँ, जब मन करता है तब पहनने के लिए। तो मैं आज सोची कि क्यों नहीं आज चूड़ी वाली बॉक्स ही बना लूँ और आप लोग के साथ मैं शेयर कर दूँ। देखिए मेरे न्यू ही चूड़ी है और मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ, एक बार 2 बार पहनी हूँ। रखने का जगह ही नहीं था फ्रेंड, तो मैं इसी में रख दी थी, पर अब रखने का जगह मिल गई है हमारी। और ये देखिए मैंने ये बहुत ही शेप बिल्कुल खुलती नहीं है, देखिए बनकर तैयार हो गई है ये चूड़ी। इसमें मन है तो आप मेकअप का भी सामान रख सकते हैं। ये बड़ा ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चूड़ी ही रखाएगी, जितना कपड़ा था सबका यूज